प्यारे विद्यार्थियों, आज आपका जो था वो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 के अंतर्गत आज फिजिक्स की परीक्षा थी। आज हम फिजिक्स की परीक्षा के अंतर्गत देखने को मिलता है उस भौतिक परीक्षा में आज हम सेट बी को लिए हैं। आप सेट बी या अन्य कोई भी सेट हो, आप इसको हम आपको बारी बारी से सभी प्रश्नों का आंसर जो आपको हम बता रहे हैं उन सारे प्रश्नों को मिलाकर आप अपने आप को सुनिश्चित कर लीजिए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। चलते हैं देर न करते हुए सीधे प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि किलोवाट घंटा मात्रक है, तो किलोवाट घंटा मात्रक जो होता है वो देखने को मिलता है वो ऊर्जा का मात्रक होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहता है अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, इनमें कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम जो होता है वो लेंज के नियम पर आधारित है, यानी इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो। तीसरा प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि किसी एमीटर में शंट का प्रयोग किया जाता है उसकी सीमा होती है। जैसे ही किसी एमीटर में शंट का प्रयोग कर देंगे तो उसके माप की सीमा जो हो जाती है वह बढ़ जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि चुंबकशीलता की बीमीय सूत्र होगा। चुंबकशीलता के बीमीय सूत्र की बात कर दे mLT के पावर -2 और a के पावर -2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। पांचवा प्रश्न दिख रहा होगा कि आपको रूट अंडर में है म्यू नॉट बटा ई नॉट का मात्रक है तो न्यूटन बटा क्या कूलाम्ब, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो देखने को मिलता है 6 नंबर प्रश्न है। कह रहा है कि किसी चुंबकीय चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, छठवां प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि यदि किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो उसकी सुग्राहिता हो जाती है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि बढ़ जाती है। अगले चलते हैं। सातवां प्रश्न आपको दिख रहा होगा उदासीन बिंदुओं पर होता है बी बड़ा होता है BH से, बी बराबर होता है BH के, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो हमारा 8वां प्रश्न है। कह रहा है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान 10 एम्पियर है तो उसका वर्गमूल माध्यमान क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 7.07 एम्पियर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपको कह रहा है कि शुद्ध विद्युत प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान होता है, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर यानी कि 0 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है किसी धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा और वोल्टता के बीच का कालांतर मान होता है, तो इसका आंसर हो जाता है 90 डिग्री। अगले प्रश्न की तरफ चलते 11वें नंबर पर अनुनाद की स्थिति में LC परिपथ की आवृत्ति होती है 1/2 पाई रूट अंडर 1/LC, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडलियों में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होता है, ऑप्शन नंबर ए बराबर, बी नंबर ऑप्शन कम, तो यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13वें प्रश्न कह रहा है कि उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा बनता है तो ध्रुव तथा फोकस के बीच में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 14वां प्रश्न दिख रहा है किसी माध्यम में निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन का आंतरिक कोण 30 डिग्री है तो इस माध्यम में प्रकाश का वेग होगा तो 1.5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि किसी लौह चुंबकीय पदार्थ की अपेक्षित चुंबकशीलता म्यू आर का मान होगा तो म्यू आर बड़ा होगा किससे, 1 से, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा R1 R2 R3 प्रतिरोध के श्रृंखला परिपथ में प्रतिरोध के प्रेरकत्व प्रवाहित धारा का मान होता है तो इसका आंसर हो जाता है समान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 17वें प्रश्न की तरफ कि धारा घनत्व की इकाई होती है। धारा घनत्व की इकाई की बात कर लीजिएगा तो एम्पियर प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18वां प्रश्न आपको दिख रहा होगा यदि किसी चालक की लंबाई को दुगुनी कर दिया जाए तो उस पर लगाई गई विभवांतर को स्थिर रखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का अप्रवाह वेग होगा, तो यानी आंसर हो जाएगा ए, यानी समान होगा। कह रहा 19वें नंबर प्रश्न कह रहा है कि धारा वहन करने के लिए परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है तो अक्ष के लंबवत, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20वां प्रश्न आपको दिख रहा होगा निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विद्युत मोटर। 21वें नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है एक परिनालिका स्वप्रेरकत्व पर निर्भर करता है तो कहता है क्या, इसका आंसर हो जाएगा वो डी नंबर, यानी कि प्रति एकांक लंबाई के फेरों की संख्या पर और परिनालिका की लंबाई पर, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। 22वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि दो समान धनावेशित बिंदु आवेश प्रत्येक पर 1 माइक्रोफारड की आवेश पर होता है तो जहां पर 1 मीटर की दूरी पर देखने को मिलता रखा जाता है तो स्थैतिज ऊर्जा की मान होगी तो 9 × 10⁻³
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 23वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक क्या होगा? धारिता का मात्रक जो हो जाएगा वो कूलाम्ब बाई वोल्ट हो जाएगा। 24वां नंबर प्रश्न निकलेगा किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, तो प्लेटों के आवेश पर, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 25 नंबर आपको प्रश्न दिख रहा होगा किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो सतह के क्या लंबवत होता है। 26 नंबर प्रश्न कर रहा है किसी चालक की बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर के क्षेत्र क्या होगा? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि 0। कह रहा विपरीत चिन्ह के दो बिंदु आवेशों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी, यानी स्थैतिज ऊर्जा धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। अगले प्रश्न की तरफ, गॉस का नियम कहता है किसी बंद सतह से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान होगा संलग्न आवेश के समानुपाती होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है वो 29 नंबर प्रश्न है। कह रहा है 29वां प्रश्न कह रहा है कि यदि समान फोकस एफ के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हों तो संयोग की फोकस दूरी होगी, तो यानी इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपको f/2 हो जाएगा। 30वां प्रश्न कह रहा है एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायऑप्टर है तो उसकी फोकस दूरी हो जाएगी, तो वो इसका आंसर हो जाएगा वो 50 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 31वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा रंगीन विपंथन को कम करने के लिए लेंसों का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि बेलनाकार लेंस। एक उत्तल लेंस को किसी द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर है तो उसकी फोकस दूरी होगी, तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अनंत। साबुन के बुलबुले की, अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा इस साबुन के बुलबुले की त्रिज्या दिखाई, अगला प्रश्न आपको दिख रहा है साबुन के बुलबुले के रंगीन दिखाई देता है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। 34वें प्रश्न के निम्नलिखित किसे ध्रुवित नहीं किया जा सकता? ध्वनि तरंग को। 35वां प्रश्न कर रहा है एक 2 डायऑप्टर क्षमता वाले चश्मा का प्रयोग किया जाता है उसकी दोष हो जाएगी तो दूरदृष्टि दोष। अगला प्रश्न देखते हैं 36वां नंबर प्रश्न, एक ही तत्व के समस्थानिकों के मुख्य अंतर होता है क्या? न्यूट्रॉनों की संख्या। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन रेडियोधर्मी क्षय का प्रकार नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा म्यूऑन क्षय। अगला प्रश्न कह रहा है 38 नंबर प्रश्न कि 500 nm तरंग दैर्घ्य वाले एक फोटान की ऊर्जा होगी 4 × 10 के पावर क्या? 19 जूल। अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न कह रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग पर पड़ती है? तो वॉमर श्रेणी। अगला प्रश्न कह रहा है 40 नंबर में से कौन सा आवेशित कण है? तो इसका आंसर हो जाएगा वो फोटान कण। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 41वें प्रश्न में एक्स किरणें होती हैं, तो एक्स किरणें जो होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं। 42वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि 1 AMU किसके तुल्य होता है? तो 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगले 43वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 100 माइक्रोफारेड धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट के आवेशित करने पर संचित ऊर्जा होगी तो 0.5 जूल। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन जो है वोल्ट बाई मीटर के होता है? तो इसका आंसर जो जाएगा वो विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। 45वां प्रश्न कह रहा है कि विद्युत चालन में चालन के मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग ये है भी है, तो चालक के सिरों के बीच भी कब संबंध होगा? तब v² के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते। 46वां प्रश्न कर रहा है एक चालक की वोल्टा V तथा धारा I के बीच में ग्राफ को सरल रेखा पर Y को प्रदर्शित करता है तो प्रतिरोध होगा, यानी आंसर जो हो जाएगा वो tan थीटा हो जाएगा यहाँ पर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 47वां प्रश्न कहता है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है तो v²/r। अगले प्रश्न की तरफ 48वां प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध हो जाता है तो घट जाता है। अगले प्रश्न 49 नंबर की तरफ चलते हैं। 49 नंबर आपको प्रश्न कह रहा है कि इसी प्रतिरोध को व्यक्त किया जा सकता है तो D/IA में क्या P। 50वां प्रश्न का सिलिकॉन बोरॉन को शुद्धि को मिलाया जाता है तो परिणामी पदार्थ होता है तो वह P प्रकार का अर्धचालक होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। N प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं तो वो होल होते हैं। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि 52 नंबर प्रश्न कि कौन सा लॉजिक गेट एक सही संगम देता है पर भिन्न है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो OR गेट हो जाएगा। कहता है 53 नंबर कि पश्च अभिनत डायोड है तो LED आपको जेनर डायोड और फोटो डायोड, यानी ऑप्शन नंबर, यानी कि वो ऑप्शन नंबर सी नहीं बल्कि आंसर हो जाएगा डी, यानी ए और सी ये दोनों आंसर रहा तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा।
कह रहा है एंड गेट का बुलिये व्यंजक हो जाएगा तो a इंटू बी बराबर y, उसके ऊपर रेख लिख, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला है फाइबर ऑप्टिक संचार के लिए तरंगों का प्रयोग किया जाता है तो विद्युत चुंबकीय तरंग यानी बी। अगला 56 नंबर प्रश्न, टीवी के प्रसारण के लिए कौन सी आवृत्ति हो तो 30 से लेकर के 300 मेगा हर्ट्ज तक ले, आपको हर्ट्ज तक। 57 नंबर प्रश्न आपको दिख रहा होगा, कह रहा है कि आवेश के बीच की दूरी को आधी कर देता, आवेश का माप आधा कर दे तो लगने वाले बल हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 58 नंबर, एक इलेक्ट्रॉन को विभवांतर के अधीन विराम त्वरित किया जाता है तो वह किसके समानुपाती होता है तो भी के समानुपाती होता है। प्रश्न कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है तो 1.8 × 10 के पावर 11, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला 60 नंबर प्रश्न दिख रहा है आपको। 60 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन में संधारित्र में कौन सी राशि रहती है तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विभवांतर। आगे आपको दिख रहा होगा 61 नंबर पर, वायु के दो धनावेश के बीच पैरा वैद्युत पदार्थ रख देने पर प्रतिघर्षण बल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घट जाएगा। 62 नंबर प्रश्न दिख रहा होगा कि 0.2 माइक्रो संधारित्र कैपेसिटर का जो है दो बराबर विपरीत आवेश के बीच की दूरी 3.0 सेंटीमीटर है तो इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न करें, एक बंद पृष्ठ में n के विद्युत द्विध्रुव स्थित बंद पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स होगा तो यह आंसर हो जाएगा इसका 0। अगला 64 नंबर प्रश्न कर रहा है, इस समान आयाम पर समान तरंग दैर्ध्य में दो तरंगे अध्यारोपित होती है, तरंग का आयाम का महत्तम मान्य हो जाएगा 0। ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल ध्रुवण तल के बीच का कोण होता है 0 डिग्री। अगला 66 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय तरंग नहीं है तो अल्फा तरंग। निम्नलिखित में से द्रव्यात्मक तरंग में विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल निर्भर नहीं करती है तो इसकी तीव्रता पर, यानी ऑप्शन नंबर सी। 68 नंबर प्रश्न कर रहा है, विद्युत विसर्जन की घटना में आपतित किरण की तीव्रता बढ़ाने में प्रकाश की धारा क्या हो जाती है तो बढ़ जाती है। अगला प्रश्न कहता है तो वह किस पर निर्भर नहीं करता है तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आवेग पर। अगले प्रश्न 70 नंबर प्रश्न है, फोटान की गतिज ऊर्जा का द्रव्यमान सूत्र है तो एच बी बटा क्या सी स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।